नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करेंगे कि क्या नेपाल न्यूक्लियर पावर बन सकता है, और अगर बन सकता है तो क्या ऐसी चीज है जिसकी बदौलत नेपाल न्यूक्लियर पावर बन सकता है। दूसरी ओर अगर नहीं बन सकता तो क्या ऐसा रीजन है जिसकी बदौलत नेपाल न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। दोस्तों, दोनों चीजें आपको देखने में कॉम्प्लीमेंट्री लगेंगी और एक्चुअल में है भी कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन अगर किसी देश के पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं हो या फिर ऐसे इतने रुपए नहीं हो जिसकी बदौलत वो न्यूक्लियर पावर बने, तो वो बड़ी बात नहीं होती। वो नहीं बने तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक ऐसा देश जिसके पास ऐसी चीजें प्रोवाइड हैं, जिसके पास ऐसी चीजें हैं जिसकी बदौलत वो न्यूक्लियर पावर बन सकता है और फिर भी वो ना बने, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हम यहाँ पे यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर पावर किसी देश का बनना इसलिए नहीं बना जाता कि आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और आप किसी दूसरे देश पर डाल देंगे जिसकी बदौलत आपके पास पावर है। डोंट थिंक अबाउट दैट। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन आज की टाइम की नीड है। मैं आपको बता दूं कि अब्दुल कलाम ने कहा था, जो इंडिया के यहाँ पे प्रेसिडेंट भी रहे हैं और एक अच्छे साइंटिस्ट भी रहे हैं, और आपको पता भी होगा उनके बारे में क्योंकि बहुत, मैं कहूँ कि पूरा वर्ल्ड जानता है उनके बारे में। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर पावर इंडिया इसलिए नहीं बना कि वो विध्वंस करना चाहता है वर्ल्ड को, वो इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो बराबरी करना चाहता है और आज के टाइम की नीड है ये। तो नेपाल को भी बनना चाहिए न्यूक्लियर पावर, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती, कहें तो गलत ये भी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों इसके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि गलती की या फिर सही किया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर कैसे बन सकता है नेपाल। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं कि न्यूक्लियर पावर बनने के लिए हमें पता है कि हमारे पास रेडियो एक्टिव तत्व होना चाहिए, और वो नेपाल में मिलने की बहुत सी जगह पर संभावनाएं हैं। जैसे हमने यूरेनियम की बात करी थी पीछे एक वीडियो के अंदर कि नेपाल के अंदर यूरेनियम मिलने की आशंकाएं हैं, और इसकी बदौलत बहुत सी लेजेंडरी देश यहाँ पे नेपाल की ओर रुख कर रहे हैं, नेपाल को देख रहे हैं आगे आने वाले भविष्य को। और इसकी बदौलत यहाँ पे अगर बात करें अमेरिका की, रशिया की, तो वो सोच रहे हैं कि यहाँ से निकाला जाए। लेकिन कहां, कैसे और क्यों? लेकिन इतना ज्यादा मैं कहूं कि अभी न्यूक्लियर पावर बने, या फिर हम कहें कि यूरेनियम, अभी ये जो खोज हुई है वो अभी नहीं हुई, बहुत पुरानी खोज है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। मैं आपको बताऊं कि यहां और ही कुछ चलता है, यहां पॉलिटिक्स के मुद्दे ही खत्म नहीं होते, तो इतने बड़े मैटर को कौन छेड़ेगा। अपनी यहाँ पे सरकार 5 साल नहीं चलती तो यहाँ से यूरेनियम निकालने की कौन सोचेगा। ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा है, और ये भी एक बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जिसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, पहले सरकार को स्टेबल करना पड़ेगा, उसके बाद सोचेंगे कि कब यूरेनियम निकलेगा, कब हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी एक और अड़चन यहाँ पे न्यूक्लियर पावर बनने के लिए नेपाल के पास है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि कर ली है, जिसका नाम है TPNW। हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्या इसकी पुष्टि करनी चाहिए, क्या इसकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए? इस संधि का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब ऐसी आशंकाएं लगी दोस्तों कि नेपाल के अंदर यूरेनियम मिल रहा है, नेपाल यूरेनियम को निकालकर उसे शोध कर किसी भी तरह के चीजें बनाई जा सकती हैं, क्योंकि अभी तक तो संधि नहीं हुई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ काफी ज्यादा चालाक निकला और उन्होंने नेपाल से पहले ही एक टेरिटी करवा ली, हस्ताक्षर करवा लिए, और हस्ताक्षर में यह कहवा दिया कि आप यहाँ पे यूरेनियम जो निकलेगा नेपाल के अंदर, उसका यूज किसी भी खतरनाक हथियार बनाने में नहीं कर सकते। दूसरी ओर आप किसी को बेच नहीं सकते ये यूरेनियम, और ये टेरिटरीज डायरेक्टली हमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर बनने से बहुत बड़ा कांटा बनाती है। हम कहें कि बन ही नहीं सकते। दूसरी ओर फिर किस चीज में यूज कर सकता है नेपाल इस यूरेनियम का? बताया गया कि आप इसे बिजली बनाने में उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पावर जनरेट करने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें मानव हानि वाली चीजें नहीं बल्कि मानव को लाभ होने वाली चीजें आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसी ट्रीटी पर संधि करनी चाहिए थी? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि इस चीज पर ट्रीटी करने से पहले आपको ये जरूर सोचना चाहिए था कि आप अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं या फिर एटम बॉम्ब बनाते हैं तो वो किसी पर डालने के लिए नहीं बनाते, आप
इस चीज को यूज कर सकते हैं अपनी पावर को इंक्रीज करने में। क्योंकि देश, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चीन हो, यहां तक कि चाहे वो पाकिस्तान हो, तो यहां पर भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये भी न्यूक्लियर पावर है। इसके बावजूद क्या कभी किसी ने डाला है? सिर्फ और सिर्फ परीक्षण के तौर पर, हम परीक्षण नहीं कह सकते। अमेरिका को हिरोशिमा नागासाकी पर डाला था और कितना नुकसान हुआ था। इसके बाद में और बहुत से देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन वो किसी पर नहीं डाल रहे। ये डालने के लिए नहीं, ये हमारे स्टेमिना को बढ़ाने के लिए है। अब सोचना ये है कि क्या ये टर्टी एक्चुअल में हो चुकी है या फिर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मेरा ये मानना है, मैं मेरे मत के हिसाब से कहता हूं कि अगर पुष्टि नहीं हुई है तो इस टर्टी को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की नीड है न्यूक्लियर पावर बनना और बनना चाहिए नेपाल को न्यूक्लियर पावर। आपकी क्या सोच है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिला फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।